तो अब तक जो मैंने केमिकल काइनेटिक्स में एक के बाद एक टॉपिक लिए हैं, उसमें मैंने nth ऑर्डर तक डिस्कस कर दिया है। यानी सबसे पहले मैंने आपको जो डिस्कस किया है आर्हेनियस इक्वेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, और उसके बाद जनरल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी nth ऑर्डर रिएक्शन। nth ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट करने के बाद अब जैसे मान लीजिए यहां पर हमने एक रिलेशन जो निकाला था nth ऑर्डर का, अगर आपको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे k 1/t n minus 1 1 upon a minus x to the power n minus 1 1 upon a to the power n minus 1। ये आप लिखते हो जब nth ऑर्डर की रेट इक्वेशन लिखते हो, यानी इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स k is equal to 1 upon t n minus 1 1 upon a minus x to the power n minus 1 minus 1 upon a to the power n minus 1। अब देखिए यहां पर ये जो आपने इक्वेशन लिखी है, ये इक्वेशन सबके लिए परमिटेड है, हर ऑर्डर के लिए परमिटेड है। लेकिन जरा इस बात को देखिए बेटा कि अगर मैं यहां पर लिखूं n is equal to 1, अगर मैं n equal to 1 लिखूं यहां पर तो क्या हो जाएगा, n minus 1 कितना हो जाएगा, बोलिए, n minus 1 0 हो गया। अब जब 0 आ गया यहां पर तो ये कैसा हो गया, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब 1/0 कैसा हो जाएगा, अनडिफाइंड यानी इनफाइनाइट। तो जब ये अनडिफाइंड आ जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि दिस रिलेशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब ये जो रिलेशन है, दिस रिलेशन इज एप्लीकेबल फॉर द ऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर। यानी जब आप इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहां पर, n should not be equal to 1, ये लिखेंगे। n 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही n 1 के बराबर हो गया यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो गई तो यहां पर ये 0 आ जाएगा। 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो क्या करना होगा, इसका मतलब ये बताया जाता है कि हमें फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग से रिलेशन जनरेट करना पड़ेगा। तो चलते हैं अब हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस का जो मेन पार्ट है वो फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर में हमें क्या क्या करना है, पहले हमें इक्वेशन जनरेट करनी है, जैसे ये nth ऑर्डर के लिए है ऐसे ही फर्स्ट ऑर्डर के लिए जनरेट करनी है। उसके कौन कौन से फॉर्म हो सकते हैं वो डिस्कस करना है और उसका ग्राफिकल एनालिसिस डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का क्लास। और वो क्लास हम लोगों का किस पर डिपेंड करेगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट, today's title is first order reaction. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अरे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने मान लिया कि कोई एक रिएक्शन है, सिंपल एक रिएक्शन लीजिए। मैं थोड़ा इसे अलग तरीके से करने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा इसका जो डेरिवेशन है थोड़ा ब्रॉड करूंगा जिसमें कई चीजें क्लियर हो जाए। मान लेते हैं कि यहां पर ये इस तरह लिखा हुआ है और प्रोडक्ट की जगह हमने मान लेते हैं बी लिखा हुआ है। सपोज यहां बी ले लेते हैं क्योंकि यहां हम ए ले रहे हैं इनिशियल कंसंट्रेशन और ये 0 0 टी नॉट पर। इनिशियली टी नॉट का मतलब होता है इनिशियली प्रोडक्ट क्या है, नहीं है। कितना मोल्स लिया गया रिएक्टेंट का, 8 मोल्स लिया गया रिएक्टेंट का। अब देखिए यहां पर t टाइम पर कितना हो जाएगा, a माइनस एक्स। और थोड़ा इसको ठीक किया जाए, मान लेते हैं t टाइम पर इसका x मोल्स बनता है। अगर इसका x मोल्स बनता है तो इसका कितना कंज्यूम होगा, bx।
इसका 1 मोल बनता है तो इसका b मोल खर्च होता है, तो इसका x मोल अगर बनेगा तो कितना खर्च होगा bx, और था कितना a मोल, तो बचा कितना a माइनस bx। फिर से समझिए, हमने रिएक्शन को कुछ इस तरह लिया है कि रिएक्शन बोल रही है कि b मोल्स ऑफ a, b मोल्स, इधर देखिए इधर, b मोल्स ऑफ a will provide you 1 मोल ऑफ b। उल्टा कर दीजिए इसको, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 मोल यहां पर ले रहे हैं हम, 1 मोल b का बनता है तो a का कितना कंज्यूम होता है, स्मॉल b मोल्स, तो अगर x मोल्स बनेगा तो कितना कंज्यूम होगा, bx कंज्यूम होगा, इसका मतलब माइनस bx, माइनस का मतलब खर्च हो गया, तो माइनस bx था कितना a मोल, तो बचा कितना a माइनस bx, ये बचा। पहले देखो ये चीज समझ आ गई क्या, ये जो मैंने रिलेशन लिखा क्या समझ आ गया, तो हमारे पास कितना बचा a माइनस bx t टाइम पर। अब रेट इक्वेशन लिखते हैं। रेट इक्वेशन कैसे लिखी जाती है बेटा, यानी मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियोस में, देखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ ए दैट इज प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट। Rate of reaction is proportional to the active mass of A present at that instant, यानी उसी समय पर कितना है। Rate of reaction का मतलब ये हुआ कि वो कितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो प्रोडक्ट में पर यूनिट टाइम में जितना कन्वर्ट होगा, यानी प्रोडक्ट जो पर यूनिट टाइम में बन रहा है वो किस बात पर डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट का बनना किस बात पर डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट का बनना इस बात पर डिपेंड करेगा कि वहां पर रिएक्टेंट है कितना उस समय। पहले क्या था, पहले ज्यादा था तो ज्यादा बन रहा होगा, कम हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो गया, और कम हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन और कम हो गया, और जब ये खत्म हो जाएगा रिएक्टेंट तो क्या होगा, रेट ऑफ कन्वर्जन जीरो हो जाएगा। इससे ये पता चला कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब R इज प्रोपोर्शनल साइन हटाया, ऐसे लगा दिया। अब ये रेट इक्वेशन हो गई। हमने आपको बताया है कि रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी इसको हम लिख सकते हैं dx अपॉन dt k। यहां पर a, देखो a का कंसंट्रेशन उस टाइम पर, a का कंसंट्रेशन उस टाइम पर कितना है, a माइनस bx। अब यहां पर मैंने 1 लिख रखा है पावर, क्योंकि हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए कर रहे हैं, तो 1 लिखा नहीं जाता तो हमने ऐसे लिखा। नाउ दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन आ गई, dx by dt is equal to k a minus bx। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आए इस रिएक्शन के लिए तो दिस इज द आंसर। अब हमें इसे एक्सप्लेन करना है या डिफरेंशिएट करना कह सकते हैं, तो कैसे करेंगे, वेरिएबल सेपरेट करेंगे, dx अपॉन a minus bx k dt। अब देखिए, जब बेटा यहां पर जीरो है, यानी टाइम जीरो है, तो प्रोडक्ट कितना है, जीरो। टाइम t पर प्रोडक्ट कितना है, x। तो ये हमारा लिमिट हो गया। कैसे लिमिट दिखा, फिर से देख लीजिए, हम किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, प्रोडक्ट। यहां देखो प्लस लिखा हुआ है, ये प्लस है, प्लस का मतलब क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। dx by dt का मतलब है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी इसका मतलब जब जीरो था टाइम तो जीरो था प्रोडक्ट, जब t टाइम था तो ये हो गया x। ये तुम्हारा रेट इक्वेशन। अब देखिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो रिलेशन आ गया वो ये आ गया। अब इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, मैं इधर कैसे लिख लेता हूं, 0x dx a minus bx is equal to k। अब देखिए यहां पर t लिख दिया जाए, अगर dt को इंटीग्रेट करेंगे तो t आएगा, और t टाइम 0 से t तक का टाइम कितना है, t, यानी ये हो गया। अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो सॉरी इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट कैसे करते हैं मैं यहां पे करके दिखा रहा हूं, जो मेरे जैसे हैं जिनको मुश्किल से समझ
समझ में आता है उनको जानने के लिए बहुत जरूरी है कि इसको एक्सप्लेन करके बताया जाए। जिन्हें नहीं समझ में आता इंटीग्रेशन उनको भी समझ आए, यानी जो मेरे जैसे हैं इनको मुश्किल से समझ में आता है। देखिए यहां पर मैंने लिखा dx a माइनस bx। अब देखिए बेटा ये हमें इंटीग्रेट करना है। अगर मान लेते सपोज करते कि हमारे पास 1/x dx होता और इंटीग्रेट करना होता तो हम आराम से कर देते। 1/x dx को इंटीग्रेट करने के लिए क्या लिख देते हम खट से log x लिख देते। यानी अगर 1/x को हम इंटीग्रेट करें तो क्या आएगा log x आएगा। लेकिन यहां पर तो ये a माइनस bx लिखा है, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इस फॉर्म में बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे a माइनस bx इज इक्वल टू कुछ लिख लेते हैं y लिख लेते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए, कांस्टेंट है a को डिफरेंशिएट करेंगे कांस्टेंट है 0, तो ये आ जाएगा माइनस b dx बराबर dy। हमने पूरे को डिफरेंशिएट कर दिया उठा करके, तो ये आ गया। तो dx इज इक्वल टू कितना आ गया dy बाई b विद नेगेटिव साइन। यानी अगर हम यहां पर dx इसको हम चेंज कर दे तो क्या हुआ, देखो ध्यान से। अब dx की जगह क्या रखेंगे माइनस dy b, और a माइनस bx की जगह देखो a माइनस bx की जगह क्या लिखा y, ये हो गया। अब देखिए लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी बेटा। अब यहां पर क्या था 0 से लेके t था x, सॉरी 0 से लेकर के x था, यानी हमने यहां पर x की जगह 0 लिख दे तो क्या आ जाएगा y a आ जाएगा। अगर मैं यहां पर 0 डाल दूं x की जगह तो y कितना हो जाएगा a, और यहां पर x लिखा है तो y कितना है a माइनस bx। ये हो गया। ये मैं पूरा इंटीग्रेट करके एक एक चीज बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुन लीजिए। अब हमने लिखा इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा माइनस बाहर, b भी कांस्टेंट है बाहर, a से लेकर के a माइनस bx dy अपॉन y, तो क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन b log y a माइनस bx। सॉल्व कर दिया जाए इसको, माइनस b log y की जगह रखा हमने a माइनस bx माइनस a, ये आ गया। अब इसको उठा करके वहां रख दिया जाए। ये जैसा भी आया है, जो ये आया है ये इंटीग्रेशन इसका आया सॉल्व करके, तो रखते हैं। ये बना, तो k इज इक्वल टू माइनस इसके अंदर कर दिया जाए, एक रिलेशन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ये। पहले इतना देख लीजिए, मैं इसको हटा दे रहा हूं, इसको आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, थोड़ा सा टफ लगेगा आपको, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। सिंपल हमने इंटीग्रेशन किया है। अब देखिए ये हमारा रिलेशन आ गया, ये रिलेशन है।
यहां पर जो मैंने b क्यों लिया, पहले इसके बारे में बता दूं फिर आगे बात करता हूं। ये तो दिखाई दे रहा है k बराबर 1/bt, तो k बराबर, ध्यान रखिएगा इस चीज का, अगर मैं यहां पर ऐसे लिख दूं a 0 t नॉट, t पर a माइनस एक्स, आप जनरली किताब में लिखा देखते हैं, तो a माइनस एक्स, अब यहां पर क्या हो जाएगा इसके लिए, इसके लिए हो जाएगा k इज इक्वल टू 1/t ln a माइनस एक्स। आप यही पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं। अब खास बात क्या है, अगर मान लीजिए आपको यहां पर इस तरह दे रखा गया है, सपोज कि लिखा हुआ है रेट कांस्टेंट इज 30, सपोज 30 पर सेकेंड, 30 पर सेकेंड दे रखा है। फोर सेकेंड ये दे रखा है, और इक्वेशन दे रखी है आपको इसकी वैल्यू दे रखी है log a माइनस एक्स की जो वैल्यू दे रखी है, टू 240 दे रखी। ध्यान से देखिए इस बात को, उसने कहा रेट कांस्टेंट इज 30 पर सेकेंड, उसने कहा t इज 4 सेकेंड एंड log a माइनस b a माइनस x is 240। डैश कर दिया मैंने, इस तरह लिखा, मैंने थोड़ा सा चेंज किया, यहां पर x लिखा, यहां x डैश लिखा, यहां b लिखा, ये पूरा का पूरा दिया हुआ है इस तरीके से। अब वो कह रहा है कि बताइए यहां t डैश दे रखा और t 4 सेकेंड दे रखा है। अब वो कह रहा है बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। अब b क्या है यहां पर, b क्या है बताइए, सोच के बताइए b क्या है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो b क्या है, b क्या होगा, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि ये यहां जो लिखा है दिस इज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। अब देखिए मैं इसका यूज करता हूं, यहां पर जो ये आ रहा है अगर आप देखें तो ये क्या आना चाहिए, इसको कंपेयर करिए, ln a माइनस bx इज इक्वल टू k b t, ऐसे लिख लेते हैं b k t, ठीक है। अब यहां पर देखो ये bx की जगह क्या लिख दिया हमने, x डैश, ऐसे लिख दिया। इसका मतलब ये b इंटू k इंटू टी बराबर 240, तो b बराबर क्या होगा 240 अपॉन k इंटू टी, तो ये हो जाएगा बेटा 240 अपॉन k इंटू टी, यानी k दे रखा है रेट कांस्टेंट, ये दे रखा है 30 और टाइम 4 यानी 30 इंटू 4 2, यानी इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हुई 2, यानी ये फायदा हुआ हमारा वहां पर b लेने का। बात समझ में आई, ये बात इंपॉर्टेंट
यहां पर b की जगह 1 ले लेते हैं, तो ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। करते चले जाएंगे इसको, तो जो रिलेशन हमारा आएगा, मैं यहीं पर लिख देता हूं उसको, ये आएगा इस तरीके से, ऐसा आएगा। ये आप पढ़ते हैं। अब k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log 10 a अपॉन a माइनस 6। ये अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इनकी स्टडी करना, तो कैसे कैसे करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर की हम इक्वेशंस लिख लें। इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए एक एक रिएक्शन। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन। रिएक्शन मैंने ये मान लिए, इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन dt के, ये डिफरेंशियल इक्वेशन पहली बात। दूसरा dx बाई dt दूसरा, ये पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन। अब इंटीग्रेटेड इक्वेशन कैसे है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में होगा। इंटीग्रेटेड इक्वेशन देखिए करने के बाद तीसरी इक्वेशन, ध्यान से सुनते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये हुआ, इसके बाद 2.303 t log 10, आपने क्या इसको बेस 10 में चेंज कर लिया। चौथी इक्वेशन, आगे देखिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। फिफ्थ, अब ये तो मैंने ये लिख दी। अब देखिए दो तीन रिएक्शन और बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी देखिए। पहले मैं आपको ग्राफ के बारे में पहले इतनी बात करता हूं। सबसे पहले हमें ग्राफ खींचना है t ln a माइनस 6। ठीक से स्टडी करना है बिल्कुल एक एक चीज को। t log 10, पहले ये दो ग्राफ समझाता हूं। पहले सिर्फ सबसे पहले ग्राफ समझाता हूं, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमें चाहिए x एक्सिस पर टाइम चाहिए और y एक्सिस पर ये चाहिए। अब इसमें देखा जाए कौन हमें सपोर्ट कर रहा है, हमें ये सपोर्ट कर रहा है। देखो यहां पर टाइम है और log a अपॉन a माइनस x, यहां पर देखिए log a अपॉन a माइनस x, नेचुरल लॉग t। तो अब हम इसको लिख लें यहां पर ln a अपॉन a माइनस x इज इक्वल टू kt। अब देखो ये तुम्हारा y पे लिखा है और t की जगह x लिखा है, तो ये y इक्वल टू mx लिखा हुआ है। यानी अगर हम x को 0 करेंगे तो y 0 हो जाएगा, यानी इसका मतलब ये ग्राफ ऐसा होगा। और इसका जो स्लोप आएगा बेटा वो कितना आएगा, k। ये हो गया, ये y की जगह लिखा है पूरा का पूरा
टी एक्स की जगह लिखा हुआ है तो y इक्वल टू एम एक्स का जो ग्राफ होगा वैसा ही होगा, लाइक दिस। इस ग्राफ की बात करते हैं। जब हम इस ग्राफ की बात करें तो देखिए यहां पर क्या है, log 10 जैसे ही करोगे तो यहां लिखोगे 2.303। यहां पर देखिए ये लिखा हुआ है log 10, इसको ध्यान से देखिए, यहां पर 10 बेस 10 लिखा हुआ है, बेस 10 लिखा है। तो हम जब इसको लिखेंगे तो इसी फॉर्म में तो लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा देखिए 2.303 log 10 a अपॉन a माइनस एक्स के इंटू टी। तो लिया क्या लिख सकते हैं, log 10 a अपॉन a माइनस एक्स के अपॉन 2.303 टी, ये होगा। अब देखो यहां पर ये y है, देखो ये y, ये हुआ k अपॉन 2.303, यानी इसको मैं ऐसे लिख देता हूं m और t की जगह x। तो देखो यहां पर t की जगह x, ये अब सेम ऐसे ही ग्राफ हो जाएगा, लेकिन चेंज क्या होगा, ये स्लोप जो है यहां पर वो कितना होगा, k अपॉन 2.303। तो अब अगर इस ग्राफ का हमको स्लोप पता है, अगर मान लीजिए स्लोप पता है, तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू स्लोप इनटू 2.303, यानी स्लोप पता है 2.303 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेट कांस्टेंट पता चल जाएगा। ये ग्राफ होगा। आगे बात करते हैं। सपोज करिए थोड़ा सा कठिन करता है, कठिन सिर्फ देखने में, कठिन जो होगा वो देखने में होगा, कठिन होगा नहीं, कठिन देखने में होगा। देखिए देखिए अगर मैं लिख दूं यहां पर dx बाई dt और यहां पे लिख दूं a माइनस एक्स, या हो सकता है वो लिख दे ये कुछ भी लिख सकता है। अब वो कह रहा है ग्राफ बनाइए, तो ग्राफ बनाएंगे भाई, बनाना पड़ेगा ग्राफ। देखिए कौन सा इक्वेशन सपोर्ट कर रहा है हमको, ये ना, इन दोनों में से कोई भी, यानी इसका मतलब dx बाई dt इज इक्वल टू k a माइनस एक्स। तो ये हो गया तुम्हारा y m और ये हो गया x, यानी ये ग्राफ। इसका मतलब इसका जो स्लोप होगा वो k के बराबर होगा, ये भी हो गया। आगे चलते हैं। अब मान लेते वो ग्राफ कहता है बनाइए t इसमें कहता बनाने के लिए, इनको हटा दूं मैं, इनको हटा देता हूं। अब देखिए यहां पर अगर वो ये कह रहा है कि इसके बीच में ग्राफ बनाइए, तो अब कैसे होगा, t और log a माइनस एक्स। तो हमारे पास क्या है, ये रहा, ये इक्वेशन लिखिए, तो लिखता हूं मैं इसको k t इज इक्वल टू ln a माइनस ln a माइनस एक्स। जैसा लिखा मैंने वैसा लिख दिया। अब हमें y एक्सिस पर ये लाना है, y एक्सिस में लाना है log a माइनस एक्स, तो इसको हम ले लेते हैं ऐसे, इसको इधर कर लेते हैं, kt इधर ले आते हैं प्लस ln a, ये बन गया हमारा। अब देखो यहां पर क्या है, log a माइनस एक्स, ये y हो गया। अब t की जगह x और ये c, तो ये c हो गया, ये m हो गया। तो इसका मतलब ये y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म का हो गया, यानी इसका मतलब ये लीनियर ग्राफ हो गया। अब इसको और फाइनलाइज कर देते हैं, वो दिमाग लगा के करो ना। देखो अब t को 0 कर दो, जैसे ही तुम t को 0 करोगे, t को 0 कर दिया तो log a माइनस x किसके बराबर आ गया, log a के, यानी इसका मतलब यहां पर कहीं कट रहा होगा। यहां पे ले लेते हैं थोड़ा सा,
पॉइंट ले लेते हैं। तो अगर t को 0 किया मैंने, अगर t को 0 किया तो log a माइनस एक्स कितना आएगा, log a। तो यहां पर लिख दिया इसको, log a लिख दिया। अब log a माइनस एक्स को 0 करो तो इस तो t कितना आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। मेरी बात को समझ लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको सोचो अच्छे से। देखिए t को 0 किया, t को 0 करो यानी t की वैल्यू 0 रखी। जब t की वैल्यू 0 है तो log a माइनस एक्स किसके बराबर होगा, log a के बराबर। तो t की 0 है तो log a के बराबर, यानी यहां पे कहीं मैंने मेंशन कर दिया। अब इसको 0 करो, log a माइनस एक्स को अगर यहां 0 रखोगे तो क्या आएगा, kt इधर चला जाएगा तो प्लस kt बराबर log a, तो t बराबर कितना आ जाएगा, log a अपॉन k, यानी ये आ गया, ये पॉइंट आ गया। अब लीनियर इक्वेशन, तो इसका स्लोप कितना होगा, नेगेटिव स्लोप है। देखो नेगेटिव तो अभी ये ऐसे आ रहा, पॉजिटिव होता तो ऐसे आता। नेगेटिव स्लोप है तो ऑब्ट्यूज एंगल आएगा, नेगेटिव स्लोप होगा तो ऑब्ट्यूज एंगल आएगा, यानी 90 से ज्यादा बड़ा एंगल आएगा। तो ये तुम्हारा हो गया स्लोप इसका। जो स्लोप इसका होगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ k, रेट कांस्टेंट। अगर यहां भी वैल्यू पता है तो आपको पता चल जाएगा इनिशियल क्वांटिटी कितनी होगी, एक ही वैल्यू। अगला ग्राफ देखते हैं। इसी तरीके से अगला ग्राफ जो होगा वो मैं किस में ड्रॉ करना चाहता हूं, log 10 a minus x and t। अब यहां पर अगर देखा जाए इसी को हम चेंज कर लें, देखो ध्यान से, इसको अगर log 10 करोगे तो क्या होगा, यहां पे लिखना पड़ेगा 2.303, यहां भी log 10 कर दो 2.303। कभी भी हम नेचुरल लॉग को अगर log 10 में चेंज करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अब पूरी इक्वेशन को हम 2.303 से डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, log 10, मैं यहां पे लिख देता हूं, इस जगह लिख रहा हूं 2.303 से डिवाइड करके log 10 a minus x is equal to minus k upon 2.303 t plus log 10a। अब देखो सब कुछ वैसा ही है, y equal to mx plus c, यानी इसका मतलब ग्राफ ठीक ऐसा ही होगा, बस अंतर क्या होगा, यहां पर log 10a, यहां पर log 10a 2.303 अपॉन k। तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप होगा यहां पर, देखो स्लोप कितना है, k अपॉन 2.303, ये स्लोप हो जाएगा। अब मान लीजिए इस ग्राफ का स्लोप दे रखा है तो आप k निकाल सकते हो। इस ग्राफ का अगर स्लोप दे रखा है, मान लीजिए क्वेश्चन में उसने स्लोप दे दिया, तो आप क्या करोगे, k अपॉन 2.303 इज इक्वल टू दैट वैल्यू स्लोप की, k निकल आएगा। तो k क्या हो जाएगा, k बराबर 2.303 इनटू स्लोप। ये नेगेटिव स्लोप है, इसका मतलब ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ये मैंने इतने ग्राफ बता दिए। अब देखिए क्या है, मान लेते हैं वो कहता है, अब बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ, अब मान लेते हैं बेटा कि ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा है,
अब देखिए यहां पर ये a माइनस एक्स अपॉन ए को क्या कहेंगे? अगर वर्ड्स में से कहा जाए, शब्दों में कहा जाए कि a माइनस एक्स, अगर शब्दों में कहा जाए कि a माइनस एक्स अपॉन ए क्या है? a माइनस एक्स क्या है? क्वांटिटी ऑफ द रिएक्टेंट दैट इज लेफ्ट, यानी t समय के बाद रिएक्टेंट का कितनी क्वांटिटी बची। देखो यहां पर अगर मैं इसे लिखूं, यहां पर जो रिएक्शन लिखी है तो यहां पर इसको जनरल फॉर्म जो लिख दिया जाए, ए प्रोडक्ट, ए लिया गया था स्टार्टिंग में, टी टाइम पर कितना बचा? ए माइनस एक्स। तो a माइनस एक्स इज द क्वांटिटी ऑफ द रिएक्टेंट दैट इज लेफ्ट आफ्टर t टाइम, t सेकेंड। तो a माइनस एक्स क्या है? उसका बचा हुआ हिस्सा। a क्या है? इनिशियल। तो ये क्या हुआ? फ्रैक्शन हो गया कि नहीं हुआ? तो इट इज नोन एज फ्रैक्शन लेफ्ट। a माइनस एक्स अपॉन a इज फ्रैक्शन लेफ्ट, यानी जो क्वांटिटी, जो फ्रैक्शन उसका बचा रिएक्टेंट का रिएक्शन के बाद, वो है टी टाइम के बाद जो बचा। और ये क्या है? x बाई ए। अब x क्या है? x जो है वो रिएक्टेंट कितना कंज्यूम हुआ, x क्या है? रिएक्टेंट कितना कंज्यूम हुआ, तो इसको क्या लिखेंगे? फ्रैक्शन कंज्यूम्ड। फ्रैक्शन कंज्यूम। देखिए ये सब टफ है, हल्के में लेने वाला नहीं है। तभी प्रॉब्लम्स होगी जब इसको अच्छे से देखेंगे। भाषण सुनने से नहीं होगा। कॉपी पेन निकाल लीजिए और पन्ने निकाल लीजिए। मैं बार बार कहता हूं, तमाम सारे वीडियो में तमाम लोग पढ़ाने वाले, सब कुछ पढ़ाने वाले और वीडियो लेक्चर्स पर कुछ डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है पढ़ने वाले पर। कौन कितने डेडिकेशन से पढ़ रहा है, कौन कितना पेन कॉपी यूज कर रहा है, कौन कितना बोल बोल के पढ़ता है। अगर बोल बोल के पेन कॉपी लेकर के नहीं पढ़ रहे हो, कभी कुछ नहीं होने वाला। ये समझ लो, चाहे कोई पढ़ा दिया, चाहे आप बीवीएम कोचिंग ज्वाइन कर लें। बीवीएम कोचिंग का नाम सुना? और जबरदस्त कोचिंग है। अगर आप बीवीएम कोचिंग भी ज्वाइन कर ले तब भी कुछ नहीं होने वाला। आप सोच रहे होंगे बीवीएम कोचिंग कौन है, सुना ही नहीं है, कैसे सुनोगे? वहां पर 3 लोग पढ़ाते हैं, बहुत जबरदस्त पढ़ाते हैं, लेकिन वहां से भी सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो पढ़ते हैं। तो वहां कौन कौन पढ़ाते हैं? ब्रह्मा जी पढ़ाते हैं, विष्णु भगवान पढ़ाते हैं और महेश पढ़ाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों लोग पढ़ाते हैं और फिर भी सिलेक्शन उसी का होता है जो खुद कॉपी पेन लेके बैठता है और बोल बोल के पढ़ता है। तो सिलेक्शन का एक ही तरीका है, ऊपर वाला भी नहीं करा सकता जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे। सो कम टू द पॉइंट, ठीक है? तो अब बीवीएम छोड़ो और इंसान से पढ़ दो, जो भी इंसान कोई पढ़ा रहा हो, ठीक है? तो देखो अब यहां पर हम कैसे करें, कैसे इनको रिलेट करें, कैसे इन ग्राफ को बनाएं, कैसे इस ग्राफ को बनाएं। यहां तो कोई रिलेशन ऐसा दिख नहीं रहा है। तो इसका मतलब पहली जरूरत है हमारी कि इन रिलेशंस को डेवलप किया जाए। चलिए पहले रिलेशन डेवलप करते हैं। देखिए यहां पर a माइनस एक्स अपॉन ए, ये हमारे पास एक रिलेशन ये रखा हुआ है, इसको यूज करते हैं। देखो लिखा है ln a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू kt। तो इसको लिख सकते हैं हम a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर kt। देखो यहां पे जो लिखा है बेटा, ये ऐसे लिखा है, यानी इसका मतलब यहां पर जो बेस है वो नेचुरल लॉग यानी एक्सपोनेंशियल। नेचुरल लॉग का मतलब होता है कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी e लगा है, तो ये जो सामने लिखा होगा ये इसकी पावर पे चढ़ जाता है, यानी a माइनस a अपॉन a माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा? e टू द पावर kt। ये लॉग की डेफिनेशन है, प्रॉपर्टी ऑफ लॉग है। क्या होता है प्रॉपर्टी ऑफ लॉग? देख लीजिए, log x y इज इक्वल टू z।
तो y बराबर हो जाता है x की पावर z। ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को मैंने यूज किया, तो यहां पर बेस कितना है e, तो a अपॉन a माइनस एक्स ई टू द e की पावर kt। तो इस प्रॉपर्टी को मैंने यूज किया यहां पर। यू मस्ट राइट दिस प्रॉपर्टी ऑन योर पेपर एंड यूज योर पेन, रिपीट एंड रिपीट अगेन। अब देखिए इसको मैं हटाता हूं यहां से। अब यहां पर क्या होगा, a माइनस एक्स अपॉन, यहीं को लिख देता हूं, a माइनस, यहीं पे लिख देता हूं, a माइनस एक्स अपॉन a इज इक्वल टू e टू द पावर kt। तो अब ये रिलेशन यहां पर आया, a माइनस एक्स अपॉन a इज इक्वल टू e टू द पावर। अब ये भी फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन हो गई। जैसे ये लिखा हुआ है मैं यहीं पे लिख देता हूं, a माइनस एक्स अपॉन a इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस kt, या ऐसे लिख सकते हो a माइनस एक्स इज इक्वल टू a e टू द पावर। अब देखिए एक सवाल मैं लिखता हूं, which is not first order equation। ये मान लीजिए which is not first order equation। पहला ऑप्शन ये लिख दिया उसमें a, फिर लिख दिया b, फिर लिख दिया c। देखिए a, चलिए यहीं लिख देता हूं, dx बाई dt इक्वल टू k a माइनस एक्स। सेकेंड ऑप्शन लिखा उसने k 1 बाई टी ln माइनस ln a माइनस एक्स, ये लिखा। थर्ड लिखा a माइनस एक्स अपॉन a, और लिखा नन। ये सवाल दिया उसने कहा विच इज नॉट फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। अब ये तो आप देखे हुए हो, बार बार करते हो, ये भी बार बार करते हो, ये भी देखा हुआ, लेकिन इस पे आपको घपला लग रहा है। लेकिन ये भी फर्स्ट ऑर्डर है क्योंकि मैंने इसी से निकाला है, मैंने इसी से निकाला। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। वो कह रहा है विच इज नॉट फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, तीनों है, तो आंसर क्या हुआ, नन। आंसर इज नन। तो ये बात इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है। तो इसको a माइनस एक्स बाई kt, ये मैंने इसलिए यहां पर ऐसे लिख लिया है क्योंकि मुझे यहां पे ड्रॉ करना आसान रहेगा ये इक्वेशन। अब देखिए t, अब यहां पर हम क्या करें, t को 0 रखते हैं। t को 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर 0 1 हो जाएगा, यानी a माइनस एक्स अपॉन a इक्वल टू 1 हो जाएगा। t इक्वल टू इंफाइनाइट रख दें तो e टू द पावर माइनस इंफाइनाइट 0 होता है, तो a माइनस एक्स अपॉन a कितना हो जाएगा, 0। तो अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू मान लेते हैं, मैंने यहां पे 1 ले लिया। अब समझो इस बात को, ये क्या है, फ्रैक्शन लेफ्ट। t इक्वल टू 0, जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई है तो क्या होगा, x 0 होगा, अभी कुछ कंज्यूम ही नहीं हुआ, तो a बाई a इक्वल टू 1, यानी इसका मतलब फ्रैक्शन लेफ्ट क्या होगा, पूरा का पूरा बचा होगा, तो ये मैक्सिमम होगा। अब t इंफाइनाइट पर कितना हो जाएगा, 0, तो ग्राफ कैसा होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट क्या होगा, कम होता जाएगा। समय के साथ ये क्वांटिटी कम होती जाएगी, ये क्वांटिटी कम होती जाएगी, जो लेफ्ट है वो कम होता जाएगा। तो क्या लिखोगे, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज।
यानी कहोगे कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, यानी जो लेफ्ट क्वांटिटी है वो धीरे 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 कम होती जाएगी, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता चला जाएगा, चाहे शार्पलेसली कह सकते हो, तेजी से कम होती चली जाएगी। लेकिन जो कम होगा वो कमी कैसी होगी, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, समझ रहे हैं, और कंजम्पशन टाइम के साथ बढ़ता जाएगा। देखिए टाइम, अब यहां पर हम निकालते हैं, ये a माइनस एक्स इक्वल टू टू द पावर माइनस ए टी है अपॉन ए, इसको कर लें, a बाई ए एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के। अब देखो यहां क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया, तो रिलेशन क्या बन गया, x बाई ए इज इक्वल टू, देखिए x बाई ए इधर ले लिया, ये इधर चला गया। अब दूसरा देखो, एक ये रिलेशन आ गया, एक ये रिलेशन आ गया। अब देखिए यहां पर हमें t के साथ खींचना है, t अगर 0 t 0 तो e टू द पावर 0 1, तो x बाई ए इक्वल टू 0, यानी यहां पर 0, t 0 तो x बाई ए भी 0, t 0 तो x बाई ए भी 0। अब t को करते हैं इनफाइनाइट, तो e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट 0 होता है, तो x बाई ए कितना हो जाएगा 1। देखो t इनफाइनाइट लिखा तो e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, तो x बाई ए इक्वल टू हो जाएगा 1, यानी इसका मतलब फिर यहां पर ले ले। और अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे रिएक्शन चल रही है तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता जाएगा कंजम्पशन, ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। ये ग्राफ है, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 रिएक्शंस, 7 रिएक्शंस है जिनको हम इस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस है। तो मैंने आज जो आपको बताया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स, कैसे रेट इक्वेशन कैसे डेवलप करते हैं, कैसे उसका लॉगरिथमिक इक्वेशन है, कैसे उसका एक्सपोनेंशियल इक्वेशन और उसके ग्राफ क्या है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छे से करिए। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट ऑर्डर को हम हाफ लाइफ से कैसे जोड़ सकते हैं और कैसे उस पे न्यूमेरिकल्स डिजाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको कस से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि तभी अगला वीडियो लेक्चर आपको समझ में आएगा। दैट्स अपना और अपनों का ध्यान रखिए, सबसे पहले ये